ओम ओम। ओम ओम ओम। चलिए, कवि महोदय हंस क्यों रहे हो? सुश्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथा श्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्षते स्वस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवीदृशीयेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृती तेनैव तेजः पते। बोले देवादिदेव खजारा अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। प्रसंग मूक माटी का ही चल रहा है। श्रृंगार रस का वर्णन इस मूक माटी महाकाव्य में आचार्य भगवान उस शिल्पी के माध्यम से करवा रहे हैं। हर संसारी व्यक्ति शरीर के श्रृंगार को ही श्रृंगार मानता है। आंतरिक श्रृंगार की कोई चिंता ही नहीं करता। आत्मा का श्रृंगार सही श्रृंगार होता है। बाहर का श्रृंगार क्षणिक होता है, नश्वर होता है, छूटने वाला होता है। जो मेकअप आप करते हो कितनी लाइफ होती है उसकी। हेयर डाई लगा लेते हो, कितने दिन तक बाल काले बने रहते हैं। फाउंडेशन लगा लेते हो, ब्लीचिंग कर लेते हो, फेशियल करवा लेते हो, कब तक वह टिकता है? डेली व्यक्ति शरीर के श्रृंगार के लिए कितना समय देता है? कितना समय देते हो आप लोग अपने श्रृंगार के लिए? पेज नंबर 144 चल रहा था। हर व्यक्ति पर्याप्त समय देता है, नहीं देता है। और आत्मा के लिए कितना समय देते हो? आत्मा का श्रृंगार अर्थ समझते हो? आत्मा का श्रृंगार गुणों से होता है, क्वालिटीज से होता है। शरीर का श्रृंगार बाहरी जो संसाधन होते हैं, क्रीम है, जो भी कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में प्रोडक्ट्स आते हैं, उनका प्रयोग होता है। आत्मा के श्रृंगार के लिए हमें दृष्टि थोड़ी सी बदलना होता है। बाहर को छोड़कर के भीतर के बारे में सोचना होता है। और आत्मा का श्रृंगार कर ही वह सोच सकता है जो अपने बारे में सोच सकता है, जिसका विश्वास अपनी आत्मा में होता है, जो उसके कल्याण के लिए पुरुषार्थ की भावना भाता है।
अब आप लोगों का तो विश्वास ही नहीं है, ऐसा लगता है। गलत तो नहीं कह रहे? मंदिर आ जाते हो, प्रभु की पूजन कर लेते हो, लेकिन प्रभु को भी मानते हो कि नहीं, यह भी हमें नहीं पता। क्योंकि जो अपनी आत्मा पर विश्वास नहीं कर सकता, वो प्रभु की आत्मा पर कहाँ विश्वास कर लेगा। अभी तो हम हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, अनुभूति कर रहे हैं। अब ये प्रभु जो हजारों हजारों वर्ष, लाखों वर्ष पूर्व हो चुके हैं, उनके ऊपर कैसे विश्वास हो जाएगा। पर को मानने के पहले स्व को भी मानना होता है, और जो स्व को मान सकता है, मानता है, वही उसके उत्थान के लिए कुछ पुरुषार्थ कर सकता है। समझ में आ रही बात? थोड़ी कठिन बात कह रहे हैं, हो सकता है। अभी तक सिर्फ बाहर बाहर जी करके इतना व्यक्ति आदी हो जाता है, उसे फुर्सत ही नहीं मिलती है कि मैं भीतर के बारे में कभी कुछ सोच सकूं। प्रभु, मंदिर, प्रतिमा, पंच कल्याणक किस लिए? बाहर के लिए नहीं, भीतर के लिए। चलो, उस श्रृंगार के बाद चिंतन की मुद्रा में डूबता है शिल्पी। ओ श्रवणा, कितनी बार श्रवण किया स्वर का, ओ मनोरमा, कितनी बार स्मरण किया स्वर का। कब से चल रहा है संगीत गीत यह, कितना काल अतीत में व्यतीत हुआ, बता दो बता दो। भीतरी भाग भीगे नहीं अभी तक, दोनों बहरे अंग रहे, कहाँ हुए हरे भरे। हे नीराग हरे, अब बोल नहीं माहौल मिले। विषय पंचेंद्रियों का चल रहा था। पिछले पृष्ठों में अपन ने देखा कैसे कैसे व्यक्ति भिन्न भिन्न इंद्रियों के विषयों में लगा रहता है, उसी के पोषण में, उसी की केयर में। चाहे वो स्पर्शन इंद्रिय हो, रसना इंद्रिय हो, घ्राण इंद्रिय हो, चक्षु इंद्रिय हो, और अब बात आ गई है कर्णेंद्रिय की। वो श्रवणा, श्रवणा से अर्थ हमारी कर्णेंद्रिय। कितनी बार किया श्रवण किया स्वर का, कितना हम लोगों ने सुन लिया? कितनी? कोई गिनती है? कोई सीमा है? ओ मनोरमा, कितनी बार स्मरण किया स्वर का। कौन कौन से स्वर का स्मरण करता है जिसमें हमारा मन रम जाता है? मनोरमा किसके लिए कहा? उस श्रवण इंद्रिय के लिए। इंद्रियां जो हैं स्त्रीलिंग में प्रयोग होती हैं, तो मनोरमा यानी मन उस श्रवण इंद्रिय में ही लग जाता है, भिन्न भिन्न इंद्रियों में ही लग जाता है। संगीत गीत यह कितना काल अतीत में व्यतीत हुआ, पता दो बता दो। कोई लिमिट है अपनी? पास्ट में कितना समय बीत गया? फिर भी व्यक्ति वही वही चाहता है, उबता नहीं उससे। उबते हो कभी? थोड़ी देर के लिए ये लगता है कि पर्याप्त, सफिशिएंट, अब हो गया, अब शांति से बैठना है। जैसे ही थोड़ा समय बीतता है, पुनः उसकी यात्रा उसी ओर होती है। भीतरी भाग भीगे नहीं अभी तक, दोनों बहरे अंग रहे, कहाँ हुए हरे भरे। हे नीराग हरे, हमारा भीतरी भाग अभी तक नहीं भीगा है। जो कुछ भीगा है बाहरी भाग भीगा है। सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे कर्णप्रिय शब्द अथवा उस धुन को सुनकर के जो दोनों कर्ण कान माने जाते हैं, दोनों बहरे अंग रहे। दो प्रकार के ईयर होते हैं, एक एक्सटर्नल ईयर होता है, एक इंटरनल ईयर होता है, साइंस के हिसाब से, मेडिकल साइंस के हिसाब। जो हमारा दिख रहा है ये कान का स्ट्रक्चर है, ये तो एक्सटर्नल इंद्रिय का भी
सिर्फ एक प्रोटेक्टिव कवर जैसा है। और अंदर जो पर्दे वाला हिस्सा होता है, जहाँ वो सेंस होता है जिसके माध्यम से हम शब्दों को सुन सकते हैं, मेडिकल साइंस उसे इंटरनल ईयर कहता है, लेकिन यहाँ जिस भीतरी भाग की बात की जा रही है वो उससे भी डीप में जा कर के इंटरनल ईयर से भी गहरी। एक प्रश्न आपसे पूछते हैं, आप आंखों से देखते हैं? किससे देखते हैं? नाक से सूंघते हैं? एक व्यक्ति एक साधु महात्मा के पास जाता है, प्रश्न करता है, मैं बहुत प्रवचन सुनता हूं, बहुत सारे उपदेश सुन लेता हूं, लेकिन मेरे मन में राग कम ही नहीं होता, वैराग्य जागता ही नहीं। सबका प्रश्न है। मन में विरक्ति पैदा ही नहीं होती, मैं ऊपर ही नहीं उठता हूं, भीतरी भाग तक पहुंचता ही नहीं, बाहरी बाहरी मेरी यात्रा बनी रहती है, बाहरी बाहर मैं लगा रहता हूं। तो साधु महाराज उससे पूछते हैं, अच्छा ये बात बताओ, किसमें लगे रहते हो तुम? बोले पंचेंद्रिय के विषयों में ही लगा रहता हूं, खाना पीना, देखना अच्छा अच्छा, सुनना है अच्छे से अच्छा अच्छा, संगीत हो, स्वर हो, सूंघने की बात हो, अथवा स्पर्शन इंद्रिय। तो वो उसने साधु महाराज प्रश्न पूछ लेते, एक बात बता दो, क्या तुम कानों से सुनते हो? किससे सुनते हो? बोले हाँ, कानों से ही सुनता हूं। क्या आंखों से देखते हो संसार को, सतरंगी संसार को, इस सुनहरे दृश्य को, अच्छे अच्छे दृश्यों को? बोला हाँ, इन आंखों में ही मेरे सारे दृश्य उभर करके आ जाते हैं। क्या अपने जिह्वा से स्वाद लेते हो? बोला हाँ, टेस्ट लेने वाले जितने भी सेंसरी ऑर्गन है जिह्वा के टिप में ही तो है, बोले टंग में ही तो है। हाँ, जीभ से ही स्वाद लेता हूँ। और सूंघते किससे हो? बोले उसमें कौन सी बड़ी बात है, नाक से ही सूंघता हूँ। और छूते? बोले स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से मैं छू करके पता कर लेता हूँ। साधु महाराज कहते हैं नहीं, न तुम आंख से देखते हो, न कान से सुनते हो, न नाक से सूंघते हो, न जीभ से स्वाद लेते हो, नहीं हाथ आदि स्पर्शन इंद्रिय से छूते हो। तो बोले फिर किससे कर रहा हूं? बोले ये नहीं, आंख, कान, नाक, मुख, ये तो मीडियम है, माध्यम है। हम कानों से नहीं सुनते, हम आत्मा से सुनते हैं। हाँ, उसमें मन एक मीडियम बीच का माध्यम हो जाता है। आंखें देखती नहीं, यदि आंखें देखती होती तो मरने के बाद भी व्यक्ति को दिखाई देना चाहिए। आंखें खुली रहती फिर भी नहीं दिखता। कानों से नहीं सुनते हैं, हम आत्मा से, भीतर से ही सुनते हैं। नहीं, हम जिह्वा से स्वाद लेते हैं, स्वाद लेने वाला जो है भीतर है हमारे, जो जिह्वा को भी संचालित करता है, निर्देश देता है। न ही हम हाथों से छूते हैं, न ही हम नाक से सूंघते हैं। सारी की सारी क्रियाएं जो हो रही हैं भीतर से हो रही हैं, हमारी आत्मा से हो रही हैं। जितने लोग स्पेक्स पहनते, चश्मे पहनते हैं, उसे क्या कहते हैं हिंदी में? उपनयन। नयन और उपनयन। तो उपनयन, चश्मा एक माध्यम होता है। चश्मा दिखाता है आपको? कुछ नहीं दिखाता, वो एक मीडियम है। बस ऐसे ही हमारा लेंस भी एक मीडियम, हमारी आंखें भी मीडियम। देखने वाली हमारी आत्मा है, महसूस करने वाली हमारी आत्मा है, छूने वाली, सूंघने वाली, सुनने वाली, पांचों ही इंद्रियों के विषयों का भोग करने वाली तो हमारी आत्मा है। बस जिसे यह बात समझ में आ जाएगी वह फिर इंद्रियों के विषयों में अटका नहीं रहेगा, वह संसार के राग में डूबा नहीं रहेगा, वह उससे ज्यादा प्रभावित नहीं होगा। समझ रहे हो? हम उसे देखने की कोशिश करें जो इस संसार को देखता है, उसे सुनने की कोशिश करें जो बाहर के शब्दों को सुनता है।
उसे सूंघने की कोशिश करे जो फूल की सुगंधी को लेता है, उसे चखने की कोशिश करें जो जिह्वा के माध्यम से भिन्न भिन्न व्यंजनों को चखता है। क्या अर्थ हुआ कि कभी एक बार भी ये बात मन में नहीं आती, काश हम देखने वाले को देख लें, जानने वाले को जान ले, महसूस करने वाले को महसूस कर ले, सुनने वाले को सुन ले। थोड़ी बात बहुत गहरी है, बस जिसे यह बात समझ में आ जाएगी वह पंचेंद्रिय की विषयों में नहीं अटका रहेगा, वह बाहर से निकल करके फिर भीतर की ओर पहुंचने की कोशिश करेगा। वो कहलाता है भीतरी भाग। एक बार भी हमारा भीतरी भाग भीगा नहीं है। भीगा है आप लोगों का? नहीं भीगा एक बार भी। तो यही बात आचार्य भगवान लिख रहे हैं, भीतरी भाग भीगे नहीं अभी तक, दोनों बहरे अंग रहे, कहाँ हुए हरे भरे, हे नीराग हरे। नीराग का अर्थ जिसका राग समाप्त हो गया, और हरि का संबोधन हरे यानी प्रभु भगवान। हे हरे, हे प्रभु, हे भगवान। चूंकि आप राग से द्वेष से रहित हैं, इसलिए विशेषण चाहे वीतराग कहो अथवा नीराग कहो, बात एक ही है। तो हे नीराग हरे, अब बोल नहीं माहौल मिले। अब यह शब्द नहीं चाहिए मुझे, वो माहौल चाहिए, वो वातावरण चाहिए जिसमें मैं अपने आप को सुन सकूं। बाहर के शब्द बहुत हुए, थोड़ी गहरी बात होगी। हो सकता है आप लोग सोच सकते हैं महाराज जी ये तो सब आप लोगों की ही बातें हैं हम संसारी लोगों की कहाँ ये सब बातें हैं। आप लोगों को किसमें आनंद आता है? सभी को बाहर में आनंद आता है। जब जब प्रभु के पास जाओ, कभी प्रभु को भीतरी दृष्टि से देखने की कोशिश करना, भीतरी आंखों से निहारने की कोशिश करना। जो भीतरी आंखों से प्रभु के दर्शन कर लेगा ना, वो मूर्ति को नहीं देखेगा, उस मूर्ति के भीतर रहने वाले मूर्तिमान को देखेगा। मूर्तिमान को भी वही देख सकता है जो अपने आप को देख सकता। बाकी तो सब पत्थर की मूर्ति को देखते हैं, देख करके प्रभावित हो जाते हैं। आकर्षण तो है, हाँ, सफेद रंग की, वाइट मार्बल की, वियतनाम पत्थर की भव्य प्रतिमा। क्यों अमित जी, सुंदर प्रतिमा है ना, एकदम उज्जवल, नाक नक्श, पार्श्वनाथ भगवान एकदम जैसे बोल ही रहे हैं। ये सफेद रंग की प्रतिमा, बोलने वाली, सुंदर नाक नक्श वाली, वह वीतरागी प्रतिमा, वह वीतरागी मुद्रा, वह सौम्य मुद्रा, ये सब हमारी आंखों का विषय है। आंखों से प्रभु की मूर्ति दिखती है, भीतरी आंखों से प्रभु दिखते। भगवान भीतरी आंखों से नजर आएंगे। तो भीतरी आंखें जिसके पास होगी वही भगवान के दर्शन कर पाएगा, वही दर्शन करने के पश्चात पूजन कर पाएगा। और भीतरी आंखें उसकी होती हैं जो एक आध बार समय निकाल ले अपने आप को देखने का, अपने आप को जानने का, अथवा अपने बारे में सोचने का। बात वहीं आएगी, जब तक हम स्वयं पर, अपने आप पर, अपनी आत्मा पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक हमारा विश्वास प्रभु पे हो ही नहीं सकता। ये सब कहने सुनने की बातें होती हैं कि हम भगवान पर विश्वास करते हैं। कहना बहुत आसान होता है, सभी लोग कहते हैं कि हाँ प्रभु को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, लेकिन जब हम अपने आप को ही नहीं मान रहे तो प्रभु को कैसे स्वीकार कर लेंगे? शब्दों में मानना है, बुद्धि में मानना है, लेकिन श्रद्धा से वो मानना नहीं हुआ। श्रद्धा से मानना तब होता है जब दृष्टि भीतर की ओर जाती है। इसे मात्र समय सार में ही नहीं लगाना, अध्यात्म में ही नहीं लगाना, इसे तो व्यवहार में भी लगाना। तभी अंदर से वह करुणा फूटती है,
तभी अंदर से वो विशुद्धि पैदा होती है, तभी अंदर से वो भाव पैदा होते हैं, तभी प्रभु के दर्शन से सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता। और उन सच्चे तीर्थंकर भगवान केवली भगवान के पादमूल में बैठकर के इच्छाइक सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। क्या कहा जा रहा है? अब बोल नहीं माहौल मिले, संगीत को सुख की रीढ़ कहकर स्वयं की प्रशंसा मत करो, सही संगीत की हिंसा मत करो रे श्रृंगार। जो श्रृंगार रस आया था, अपनी प्रशंसा कर रहा था, स्वर की प्रशंसा कर रहा था, संगीत की प्रशंसा कर रहा था, वो शिल्पी कहता है संगीत को सुख की रीढ़ कहकर अपने आप की प्रशंसा मत करो। जो सही वास्तविक संगीत है, आत्मा का संगीत है, भीतर का संगीत है, उसकी हिंसा मत करो। अब संगीत किसे कहते हैं? बहुत गजब की परिभाषा आचार्य भगवान यहाँ पर दे रहे हैं आगे की पंक्तियों में, वही पेज नंबर 144 में। संगीत उसे मानता हूँ जो संगातीत होता है, और प्रीति उसे मानता हूँ जो अंगातीत होती है। मेरा संगी संगीत है सप्त स्वरों से अतीत। क्या समझ में आया? संगीत किसे कहते हैं? देखो आचार्य भगवान का चिंतन बहुत गहरा चिंतन, अलग ही प्रकार का चिंतन। संगीत उसे मानता हूं जो संगातीत होता है। संगातीत से अर्थ है संग से अतीत, संग से जो ऊपर उठ गया, जिसे किसी की आवश्यकता नहीं, बाहरी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं, बाहरी स्वर की आवश्यकता नहीं। और यदि हमें बाहरी धुन स्वर की आवश्यकता है, वीणा के तारों की आवश्यकता है, उस हारमोनियम की आवश्यकता है, तो वो संगीत नहीं, वो तो बाहर का संगीत है। लेकिन जो भीतर का संगीत क्या होता है? संगीत उसे मानता हूं जो संगातीत होता है, संग से रहित होता है, ऊपर उठा हुआ होता है, जिसे किसी दूसरे की वांछा नहीं होती है, जो सिर्फ अपनी आप की इच्छा करता है। और प्रीति उसे मानता हूं जो अंगातीत होती है। प्रीति का अर्थ होता है प्रेम। आपकी दृष्टि में प्रेम की क्या परिभाषा है? जब आप कहते हैं कि आपको प्रेम है, किससे? एक दूसरा व्यक्ति आ जाता है आपकी छवि में, तुरंत आपके मानस में एक दूसरा व्यक्ति आ जाएगा, हाँ उससे प्रेम है। पति को पत्नी से प्रेम है, पत्नी को पति से प्रेम है, मित्र से प्रेम है, किसी से भी प्रीति है, तो वह प्रीति दूसरे व्यक्ति को लेकर के नहीं, उसके शरीर को लेकर, उसके अंग को लेकर। तो संसार में प्रीति किसे कहा जाता है? जो अंग सहित होती है। और आचार्य भगवान प्रीति किसे कह रहे हैं? मैं प्रीति उसे मानता हूं जो अंगातीत होती है, यानी अंग शरीर से रहित होती है, ऊपर उठी हुई होती है। वह सही प्रीति, वही सही प्रेम कहलाता है। और अंगाश्रित प्रेम, शरीराश्रित प्रेम तो वह मोह है, वासना है, वो प्रेम नहीं है। और जो शरीर से रहित आत्मा से प्रेम करता है, सही प्रेम वो माना जाता है। जो आत्मा को चाहेगा, उसके मन में न कभी द्वेष आएगा, न हीनता आएगी, न दीनता आएगी, न राग का भाव पैदा होगा, न भेदभाव पैदा होगा किसी को लेकर के, न सुंदर न ही क्रूप की कल्पना होगी उसके मन में। उसके मन में तो सिर्फ आत्मा ही नजर आएगी, आत्मा की ओर ही दृष्टि रहेगी, वो आत्मा को ही चाहेगा। और जो आत्मा को चाहता है वही प्रभु को चाहता है, वही परमात्मा को चाहता है। इस बात को समझना, जो आत्मा को चाहता है, अपनी आत्मा को चाहता है, वही सही मायने में परमात्मा को चाहता है। अभी आप लोग है ना, आत्मा को नहीं चाहते। किसे चाहते हैं? सभी लोग किसको चाहते हैं? मित्र है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, इन्हीं में अटके हुए हैं, इन्हीं में लगे हुए हैं, और कहीं नहीं लगे। समझ रहे हो? इसकी आवाज देख लें थोड़ा। लेकिन जो आत्मा को चाहने वाला व्यक्ति होता है,
वह पर्याय को गौण कर देता है, शरीर को गौण कर देता है, वह आत्म द्रव्य की ओर दृष्टि लेकर के आता है। यानी आत्मा को चाहने वाला व्यक्ति जो होता है वह द्रव्य को लेकर के चलता है, और अंग शरीर को चाहने वाला व्यक्ति जो है पर्याय को लेकर के चलता है। जब जब दृष्टि में पर्याय रहेगी, जब जब दृष्टि में शरीर रहेगा, तब तब भेद भाव, राग द्वेष, मोह अवश्य पैदा होगा। और जब आत्मा की ओर दृष्टि रहेगी, वह भेदभाव से ऊपर उठा हुआ होगा, उसके मन में ना राग पैदा हो ना द्वेष पैदा होगा, क्योंकि आत्मा तो रूपातीत होती है। और जैसी स्व की आत्मा वैसे ही पर की आत्मा, फिर उसमें किसी प्रकार का भेदभाव ही नहीं। वो ये नहीं कहेगा ये पुरुष की आत्मा, ये स्त्री की आत्मा, ये पशु की आत्मा, ये देव की, ये नारकी की आत्मा। उसके लिए तो समस्त आत्माएं बराबर। भेदभाव कब पैदा होता है? राग द्वेष कब पैदा होता है? अच्छे बुरे की कल्पना पर्याय को लेकर के पैदा होती है, शरीर को लेकर के पैदा होती है। ये अच्छा है, ये सुंदर है, ये कुरूप है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये सफेद है, गौर वर्ण की है, ये काला है, कृष्ण वर्ण का है। सारे राग द्वेष के परिणाम जो है अंग को लेकर। तो संसार की जो प्रीति होती है वो अंग सहित होती है, या यूं कहें वहां आत्मा की ओर दृष्टि होती ही नहीं, वो शरीर की ओर ही दृष्टि। और जो आचार्य भगवान कह रहे हैं, प्रीति उसे मानता हूं जो अंगातीत होती है, यानी वहां शरीर गौण हो गया, वहां सिर्फ आत्मा। और जो आत्मा को मानेगा वही सबके साथ एक जैसा व्यवहार करेगा। जैसे वो अपनी आत्मा को चाहेगा, वैसे वो पर की आत्मा को भी चाहेगा। वो चींटी की आत्मा को भी खेद नहीं पहुंचाएगा, पेड़ पौधे की आत्मा में भी उतना ही प्रेम करेगा। एक इंद्री है, दो इंद्री है, तीन इंद्री है, चार इंद्री है, उसके मन में किसी प्रकार से कोई विकल्प ही नहीं आएगा। समझ रहे हो? जब ऐसी प्रीति हो जाती है, वही व्यक्ति भगवान बनता है। समझ रहे हो कि नहीं? वही व्यक्ति मानना सही मायने में भगवान को मान रहा है। अभी तो सब ऊपर ऊपर चल रहा है, उदक चंदन तंदुल पुष्प के स्वाहा, खत्म हो गई पूजा। किसकी पूजा हो गई? किसकी पूजा हो गई? नियम जो लिया था ना, उसकी पूजा हो। रोज का नियम है पूजा करने का प्रभु का, प्रभु की पूजा रोज करेंगे, नियम है सबका, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अर्घ चढ़ाने के साथ साथ कभी उस मूर्ति के भीतर बैठे हुए मूर्तिमान को भी तो देख लिया करो। पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा के भीतर बैठे हुए उन पार्श्व प्रभु को भी देख लिया करो। हे परमात्मा, हे प्रभु, धन्य है आपकी आत्मा, समस्त राग द्वेष से रहित हो गई। आपका राग, आपकी प्रीति अंग सहित नहीं, अंगातीत रही है। जब अंगातीत प्रीति पैदा होने लगे, तब मानना हम प्रभु को चाह रहे हैं। अभी तो संसार को ही चाह रहे हैं। गलत तो नहीं है? थोड़ी हाई लेवल की बात हो सकती हो सकता है आप लोग कहो कि महाराज जी ये तो बहुत ऊंची बात है। आचार्य भगवान लिख रहे हैं मूक माटी ग्रंथ में, संगीत उसे मानता हूँ जो संगातीत होता है, और प्रीति उसे मानता हूँ जो अंगातीत होती है। मेरा संगी संगीत है सप्त स्वरों से अतीत। मेरा साथी कौन सा संगीत है? जो सप्त स्वरों से, 7 स्वरों से ऊपर उठा हुआ है, वह मेरा संगी संगीत है। बाकी तो और कुछ नहीं। वो तो इंद्रिय के विषय हैं, कान को रमाना है, मन को रमाना है, मन को लगाना है, मन को टिकाने वाली बात है, और कुछ नहीं है। आगे पेज नंबर 145। श्रृंगार के अंग अंग में खंग उतारशील है, युग छलता जा रहा है और श्रृंगार के रंग रंग में अंगारशील है। युग जलता जा रहा है, इस अपाय का निवारक उपाय मिला इसे आज अपूर्व पेय के रूप में। जब श्रृंगार ने शिल्पी की ये बातें सुनी, इस उपदेश को सुना,
तो क्या हो गया उसके भीतर? श्रृंगार के अंग अंग ये खड्ग उतारशील, जैसे तलवार काट करके रख देती है वैसे स्वभाव वाली है। ऐसा श्रृंगार के प्रति जो राग है संसार में भटकाने वाला है, नरक गति आदि पहुंचाने वाला है। नरक गति में जब ये जीव पहुंच जाता है तो वहां दुख कष्ट पीड़ा के अलावा क्या है? कुछ भी तो नहीं है। तो युग जो है छलता जा रहा है, अनादिकाल से संसार अपने आप को छलता जा रहा है और श्रृंगार के रंग रंग में अंगारशील है। श्रृंगार के प्रत्येक रंग रंग में कौन सा स्वभाव है? वो भीतरी आत्मा को जलाने वाला स्वभाव। जैसे अंगार हमें जला करके रख देता है, जो श्रृंगार से प्रभावित होता है, विषय वासना से प्रभावित होता है, व्यसनों में लगा रहता है, शरीर में लगा रहता है, उसका परिणाम क्या होता? कभी महोदय आप ही बता दो। जो इसी में डूबा रहता है उसका परिणाम क्या होगा? कहाँ जाएगा वो? कहाँ पैदा होगा? देवता बनकर के पूजा जाएगा? नहीं, नीचे ही अधोगामी होगा, नरक आदि गति में। तो वो अंगारशील यानी जलाने वाला है, पीड़ा पहुंचाने वाला है। युग जलता जा रहा है, इस अपाय का निवारक उपाय मिला इसे आज अपूर्व पेय के रूप में। जब शिल्पी का उपदेश सुना तो इस उपदेश को सुनकर के वो बड़ा प्रसन्न हुआ। इस अपाय का अर्थ होता है दुख। अपाय विचय धर्म ध्यान होता है ना, नहीं, दुख को नाश कैसे हो ऐसा चिंतन करना। इस अपाय का निवारक उपाय यानी वह रास्ता मिला इसे आज अपूर्व पेय के रूप में, यानी आज तक जो नहीं मिला था वो आज जीवन में पहली बार मिला। तन का खेद टलकर चूर होता है पल में, मन का भेद धुलकर दूर होता है पल में। इसका पान करने से मेरा संगी संगीत है, समरस नारंगी शीत है। जब इस प्रकार के संगीत रस का पान किया जाता है तो क्या होता है? तन का खेद टलकर चूर होता है पल में। जो व्यक्ति आत्मा की ओर दृष्टि लेकर के आता है, शारीरिक थकान जो है दूर हो जाती है। मन का भेद धुलकर दूर होता है पल में, पल मात्र में ही मन में समस्त भेदभाव विकल्प के भाव जो है दूर हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं इसका पान करने से। मेरा संगी संगीत है, समरस नारंगी शील है। मेरा मन जो है कौन से स्वभाव को चाहने वाला? समता रूपी रस। नारंगी, नारंगी किसे कहा जाता है? वैसे संतरे को नारंगी कहते हैं, पर शाब्दिक अर्थ देखे जिसमें कोई रंग ना हो वो नारंगी, कलरलेस होता है वो नारंगी। यानी जो रसों से ऊपर उठा हुआ होता है, रंग से ऊपर उठा हुआ होता है, वो नारंग नारस ऐसा माना जाता है। तो मेरा संगी संगीत है, समरस नारंगी शीत है। समता रूपी रस, समस्त भेदभाव जहाँ समाप्त हो जाते हैं, विकल्प शांत हो जाते हैं, ऐसे समरस रूपी नारंगी स्वभाव वाला है। किसी वय में बंद कर रह सकूं रहा नहीं जाता, और किसी लय में सध कर कह सकूं कहाँ नहीं जाता। वय से अर्थ होता है उम्र, आयु। किसी उम्र के सीमा में बंद कर मैं रह सकूं ऐसा मुझे रहा नहीं जाता है, और किसी लय में सध कर कह सकूं कहाँ नहीं जा सकता। बाहरी लय में, बाहरी स्वर में, बाहरी धुन में मुझे नहीं अटकना। अब कहाँ चलना है? भीतरी लय की ओर। ऐसा तो नहीं लग रहा हम जो यहाँ पे बता रहे हैं, आप लोग ये सोच रहे हो कि महाराज जी थोड़ी कठिन सी बात है, अध्यात्म की बात है, आत्मा की बात है। डाइजेस्ट कर पा रहे हो कि नहीं? पचा पा रहे हो कि नहीं? बाहरी संगीत तो भटकाने वाला। कॉर्डलेस ले लो उनसे आवाज। बाहरी संगीत जो है राग पैदा करने वाला।
नहीं होता है। ये बाहरी संगीत के माध्यम से हम भीतर पहुंच पाते हैं या भीतर के संगीत से बाहर का संगीत हमें प्रेरित करता है, इसको कैसे समझे गुरुदेव? जब भीतर में रुचि होती है तो कथनचित बाहरी जो राग वाला संगीत है उसको गौण करके एक जो होता है ना आध्यात्मिक संगीत, सुगम संगीत, जो नेचुरल ध्वनि जो होती है, कल कल करके पानी का जो झरना बहता है अथवा पक्षियों की चहचहाट, पत्तों का हिलना, जंगल में जैसे वे मुनिराज बैठ कर के ध्यान करते थे, वहाँ पे भी स्वर आता था, ध्वनि आती थी, वो धुन सुनाई पड़ती थी, लेकिन उस धुन के माध्यम से धीरे धीरे वो आत्मा की ओर उतर जाते हैं। लेकिन आज का जो संगीत है वो तो धूम धड़ाके वाला, गुरुदेव हमारे राग रंग जगाने वाला। हमारे यहाँ 3 संगीतों की चर्चा ज़्यादा होती है। हाँ। एक पेट से गाया हुआ संगीत, एक गले से गाया हुआ संगीत और एक हृदय से गाया हुआ संगीत। ये जो संगीत है गुरुदेव जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, इसको हृदय से गाया हुआ समझे। जो हृदय से गाया हुआ संगीत उससे भी गहरा है आत्मा का संगीत, आत्मिक संगीत। और जिसको रुचि होगी उस ओर वही कुछ पाएगा। जिसे रुचि ही नहीं है उसे कुछ मिलेगा भी नहीं। भगवान के पास जाकर के भी कुछ मिलेगा नहीं ज़्यादा। आयोजन तो कर लेंगे अपन बड़े बड़े, है ना, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के आयोजन कर लेंगे, प्रभु की प्रतिष्ठा भी कर लेंगे, मूर्ति भी विराजमान कर लेंगे, मंदिर भी बना लेंगे, पूजन भी कर लेंगे, लेकिन वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं कि नहीं जहाँ तक पहुँचना है? ये माध्यम है, मानते हैं, आवश्यक है, श्रावक के लिए जरूरी है। बिना प्रभु की पूजन के, बिना उनके दर्शन के वो पहुँच नहीं पाता है प्रभु तक, परमात्मा तक। लेकिन उस प्रतिमा तक ही नहीं अटकना है, उस मूर्ति तक ही नहीं, मूर्ति के भीतर बैठे हुए मूर्तिमान तक पहुँचना। इस ओर यदि एक आध बार दृष्टि जाएगी तब कहीं हमारा पुरुषार्थ उस ओर होगा। इस बात को समझें हम। अधिकांश लोगों की तो दृष्टि जाती ही नहीं। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोगों की दृष्टि कभी गई? सफेद रंग की प्रतिमा देख रहे हो, लेकिन सफेद रंग की प्रतिमा के भीतर बैठे हुए चैतन्य पार्श प्रभु किसको दिखते हैं? हाँ? काले पाषाण की प्रतिमा देख लेते हो मंदिर में जाकर के, लेकिन विपार्शनाथ भगवान जो वीतरागी प्रभु हैं उनके दर्शन कितने लोगों को होते हुए कभी? कितने हाथ तो खड़े करो, कितने लोगों को हम थोड़ा देख तो ले। अभी तक सिर्फ मूर्ति में ही अटके हैं। मूर्ति माध्यम है, बस प्रतिमा के दर्शन पूजन से हम प्रतिमावान तक पहुंचे। तो ये कब संभव होगा? जब हम थोड़ी सी भीतर की दृष्टि लेकर के आएंगे। समझो इस बात को, इस ओर रुचि पैदा करना होगा, उस भीतरी भाग को भिगोना होगा, उस भीतरी लय को सुनना होगा, उस भीतरी स्वर तक पहुंचना होगा। मेरा संगी संगीत है, मुक्त नंगी रीत है। सभी से जो मुक्त है, कोई आकांक्षा नहीं। जैसे दिगंबरत्व होता है ना, कुछ भी ओढ़ा हुआ नहीं होता है, कोई आवरण नहीं तन पर, कोई लिबास नहीं, मुक्त है वो, नग्न है। बहुत अच्छी बात आचार्य भगवान कह रहे हैं आगे 146 नंबर पेज में। अगर सागर की ओर दृष्टि जाती है, गुरु गारव सा कल्प काल वाला लगता है सागर। अगर लहर की ओर दृष्टि जाती है, अल्प काल वाला लगता है सागर। एक ही वस्तु अनेक भंगों में भंगायित है, अनेक रंगों में रंगायित है, तरंगायित। मेरा संगी संगीत है, सप्तभंगी रीत है। यहाँ पर सप्तभंग का प्रकरण लाला यहाँ चल रहा, अनेकांत की बात यहाँ पर लेकर के आई जा रही है। जब हम सागर की ओर देखते हैं, सागर की ओर दृष्टि जाती है, गुरु गारव सा कल्प काल वाला लगता है सागर। कहीं और छोर नजर नहीं आता। समुद्र को जब देखते हैं, चारों तरफ जल ही जल, पानी ही पानी,
बहुत बड़ा, बहुत विशाल, गुरु गारव सा, कल्पकाल वाला, जिसकी कोई सीमा नहीं, सीमातीत, असीम जो होता है, निस्सीम जो होता है, चारों तरफ सिर्फ वही 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 वही, उसके अलावा कुछ नहीं, बहुत लंबा। लेकिन अगर लहर की ओर दृष्टि जाती है तो अल्पकाल वाला लगता है सागर। लहर आती हैं और विलीन हो जाती हैं, लहरें पे लहरें पैदा होती हैं, नष्ट होते चले जाती हैं। तो जब हम लहर को देखते हैं तो सागर की स्थिति कितनी लगती, बहुत क्षणिक, अल्पकाल वाली, पैदा हो रही, नष्ट हो रही, पैदा हो रही, नष्ट हो रही। और जैसे लहर को गौण करके उस जल को देखते हैं तो बहुत लंबा चौड़ा, विशाल और बहुत लंबी अवधि वाला। तो लहर कैसी है, पर्याय की भांति है, और सागर कैसा है, उस द्रव्य की भांति है। जब जब लहर की ओर दृष्टि जाती है तो संसार जो है, पर्याय की ओर दृष्टि जाती है तो संसार कैसा लगता है, क्षणभंगुर, नष्ट होने वाला, अनित्य। और जब आत्मा की ओर दृष्टि जाती है, द्रव्य की ओर दृष्टि जाती है, तो वह कभी नष्ट नहीं होता है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। वह अनादि काल से चली आ रही, अनंत काल तक चली रहेगी, उसका कोई और छोर नहीं। समझ रहे हो कि नहीं? नहीं समझ में आ रही? सागर की ओर दृष्टि जाती है तो गुरु गारव सा, कल्पकाल वाला लगता है सागर, यानी कभी नष्ट नहीं होने वाला। कल्पकाल मतलब जैसे एक काल होता है जिसमें 6 कालों की व्यवस्था होती है, 10 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण एक काल होता है। इसकी आवाज थोड़ी दिख रही है ना, आवाज उसकी कोई समाप्ति ही नजर नहीं आती है। गुरु गारव सा, कल्पकाल वाला लगता है सागर। यानी द्रव्य जो होता है वो कभी समाप्त होने वाला नहीं रहता है, अनंत काल तक रहता है, अनंत काल तक चलता रहता है। लेकिन जैसे ही लहर नष्ट होने वाली है, यानी पर्याय छूटने वाली है, तो पर्याय की ओर दृष्टि जाते ही वह अल्पकाल वाला, बहुत क्षण में नष्ट होने वाला प्रतीत होता है। तो एक ही सागर है, बस दृष्टि का खेल है। एक ही वस्तु अनेक भंगों में भंगायित है, अनेक रंगों में रंगायित है, तरंगायित है। वस्तु एक ही है। जब द्रव्य की ओर दृष्टि जाएगी तो वो अनंत काल वाली, और जैसे ही पर्याय की ओर दृष्टि आएगी वह अल्पकाल वाली, एक क्षण वाली होती है। तो वस्तु एक ही होती है, अनेक रंगों में रंगायित होती है। तो बस हमारे ही दृष्टि का खेल है। जब हम द्रव्यार्थिक नय का आश्रय लेते हैं तो वह चलती ही चली जाती है, और जब पर्यायार्थिक नय का आश्रय लेते हैं तो वह अल्पकाल वाली, अनित्य प्रतीत होती है। क्या हो रहा है, थोड़ा सा व्यवस्थित करना। समझ में आ रहा है विषय कि नहीं? तो आप लोग किस में मुग्ध हो जाते हो? पर्याय में मुक्त हो जाते हो, नहीं मुक्त हो जाते हैं। और पर्याय को छोड़ करके आत्मद्रव्य की ओर दृष्टि जाएगी तो वह सबसे ऊपर उठा हुआ होगा। तो मेरा संगी संगीत है, सप्तभंगी रीत है। मेरा संगीत कौन सा है? जो अनेकांत की दृष्टि को लिए हुए सप्तभंग से सहित होता है। जानते हो जैन धर्म का मूल सिद्धांत, अनेकांत वाली दृष्टि, क्षणिक भी है और नित्य भी है। एक ही वस्तु है लेकिन 2 तरीके से घटित होती है। और जो इस सिद्धांत को समझ लेता है वह व्यक्ति कभी भी राग द्वेष नहीं करेगा, विकल्प पैदा नहीं होंगे उसके मन में। समझना, सप्तभंगी माने गुरुदेव क्या? सप्तभंगी, ये आवाज बार बार, ये आवाज इसकी थोड़ी ठीक कर दो। क्या हो रहा है? जैन धर्म का सिद्धांत अनेकांतमय, यानी अनेक धर्म जिसमें होते हैं, अनेक दृष्टिकोण होते हैं। अब वो 7 भंगों में विभाजित होती है। स्यादस्ति, स्यादनास्ति, स्यादस्ति नास्ति, स्याद वक्तव्य,
स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। ये 7 तरीके के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, इसे भंग कहते हैं। वैसे आपको कुछ भी नहीं समझ में आया होगा जो हमने 7 भंग के नाम गिनाए। इनका 7 सुरों अब से इसका भी हम कुछ अर्थ संबंध है। खोल देते हैं क्या होता है। तो पहले इस कंसेप्ट को समझ लें। कंसेप्ट क्या है? आपके घर में आपका बच्चा आकर के, आपकी पत्नी आपको पति कह रही है, अथवा आपका नाम ले रही है, जो भी नाम है आपका, क्या नाम है, सबको छोड़ करके एक डब्लू ही रख देते। डब्लू, पत्नी डब्लू बुलाती है। अब बच्चा सुन करके क्या बुलाने लगता है? डब्लू। हाँ? पत्नी क्या कह रही है? पति कह रही है, पति देव कह रही है। चलो थोड़ा सा और परिष्कृत कर ले। भारतीय संस्कृति से पति परमेश्वर कह के बुलाती है। चलो अब और परिष्कृत कर ले और सुधार कर ले। वहाँ आपकी धर्म पत्नी आपको प्रातः काल उठ करके, आइए पति परमेश्वर देव। हंस रहे हैं लोग। बोले महाराज जी कहाँ, कौन से जमाने की बात कर रहे हैं, सब चौथे काल की बात कर रहे हैं, तो हम तो मॉडर्न जमाने में रहने वाले हैं। फिर भी अपन जब बात कर रहे हैं तो अच्छी बात करें ना। पति परमेश्वर कह के बुलाती है। और आपका 3 साल का बच्चा बार बार ये शब्द सुनता है। 3 साल की बेटी है मान ली, और वो भी आपको पति परमेश्वर कह के बुलाने लगे तो कैसा लगेगा? क्यों? बेटी है, उसने माँ के मुख से यही शब्द सुना है। क्या शब्द सुना है? पति परमेश्वर। अब वो भी क्या बोल रही है? पति परमेश्वर। कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा सुनने। अब एक फॉरेनर आता है जापान से, अच्छा आइए पति परमेश्वर जी, पति परमेश्वर से मिलना है। ठीक है, क्योंकि उसने भी पति परमेश्वर सुना है। एक अमेरिका से आता है, वो भी पति परमेश्वर। अब कोई आपका परिचित आता है, वो कहता है अरे पति परमेश्वर तो इसके लिए, बेटी के लिए तो वो पिता है, और जो फॉरेनर से आया उसके लिए तो वो मित्र हो गया। अब एक ही व्यक्ति है, या तो वो पति होगा, या पिता होगा, या मित्र होगा, या बेटा होगा, क्या होगा? अब सब सुन रहे हैं, सबने सुनकर के पति परमेश्वरी कहना प्रारंभ कर दिया, और मानने भी लगे तो सुनकर के मानने भी लगे, क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगी ना? नहीं हो जाएगी गड़बड़? तो एक पति या तो पति ही रहेगा, पिता तो नहीं हो सकता। अब लोग 4 लोग सुन रहे हैं, ये क्या मचा करके रखा है? कोई उसे पिता कह रहा है, कोई पति कह रहा है, कोई मित्र कह रहा है, कोई पुत्र कह रहा है, कोई चाचा कहता है, कोई ताऊ कहता है, कोई मौसा कहता है। एक ही व्यक्ति इतने सारे रोल कैसे अदा कर सकता है? कर सकता है? हो सकते हैं? हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? व्यवहार में तो ऐसे ही होता है। व्यक्ति एक ही है, लेकिन इतने सारे संबंधों को निभा रहा है वो। बस तो सारे लोग जो कह रहे हैं, कोई पति कह रहा है, कोई पिता कह रहा है, कोई पुत्र कह रहा है, कोई चाचा, कोई ताता ताऊ, कोई मित्र कह रहा है, तो गलत तो नहीं है? गलत नहीं है। गलत क्यों नहीं है? क्योंकि अपेक्षाएं आ गई। अब पुत्र की अपेक्षा वो पिता है, पत्नी की अपेक्षा वो पति है, मित्र की अपेक्षा वो मित्र है, भतीजे की अपेक्षा वो चाचा है, अथवा वो ताऊ है। पिता की अपेक्षा वही पुत्र हो जाता है। अब कोई एक बात सुनकर के वैसा ही मान ले और उसी पे अड़ा रहे, तो वहां पे विसंवाद हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी। तो भगवान महावीर स्वामी कहते हैं हमें सापेक्षवाद के सिद्धांत को अपनाना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टीन ने जो प्रिंसिपल दिया, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, रिलेटिव का सिद्धांत यानी सापेक्षता का सिद्धांत। एक ही चीज नहीं होती है, वस्तु अनेक रंगों में, अनेक रूपों में होती है। जो इसे समझ लेता है वो समस्त विकल्पों से मुक्त हो जाता है। अब इसका प्रयोग, अब आप देखना कैसे आपस में लड़ाई क्यों होती है? आपस में
आप अपनी में अड़े रहते हो, वो अपने में अड़ा रहता है। ना आप उसकी मानते हो ना वो आपकी मानते हैं। तीन लोग हैं, तीन लोग उसे अपने अपने ढंग से देखते हैं और अपने ही ढंग से देख करके उसी पे अड़े रहते हैं। वो सामने वाले की सुनना नहीं चाहता। वो कहती है नहीं ये पति परमेश्वर है, बेटी भी कहे नहीं ये पति परमेश्वर नहीं है, पिता ही है। बेटी करे नहीं ये पिता ही है, तो आप पति क्यों कह रहे हो? और चाचा कह रहे हैं नहीं, भतीजा कह रहे हैं चाचा है, तो आप पति क्यों कह रहे हैं? ये गलत कह रहे हैं, आप इल्ज़ाम लगा रहे हो। यहीं पे झगड़ा हो जाता है। मैं सत्य बोल रहा हूँ, नहीं मैं झूठ बोल रही, नहीं मैं ही सत्य बोल रहा हूँ। वो अपने एंगल से सत्य बोल रहा है, आप अपने एंगल से सत्य बोल रहे हैं। जब दोनों दूसरे के एंगल को समझ लेते हैं तो वहाँ लड़ाई शांत हो जाती है। लड़ाई कब होती है? आपस में। आप अपने पे अड़ी रहते हो, वो अपने पे अड़ा रहता है। बस दोनों अपने में अड़े रहते हैं। कोई झुकने को तैयार नहीं, कोई समझने को तैयार नहीं, कोई उसके एंगल से वस्तु को देखने के लिए तैयार नहीं होता है। जहाँ व्यक्ति अड़ जाता है तो वह एकांती माना जाता है, उसे एकांतवाद कहा जाता है। और जहाँ सामने वाले के दृष्टिकोण को भी समझा जाता है वहाँ अनेकांत आ जाता है। समझ रहे हो कि नहीं? अनेकांत के आने से माहौल शांत हो जाता है, एकांत के आने से माहौल गड़बड़ा जाता है। वहाँ लड़ाई झगड़े पैदा हो जाते हैं, राग द्वेष वहाँ पैदा हो जाते हैं। तो इस कारण अनेकांत में भी का प्रयोग होता है, एकांत में ही का प्रयोग होता है। आप कहते हो मैं ही सही हूँ, अनेकांत वाला कहता है कि नहीं आप भी सही हैं, मैं भी सही हूँ। सागर की ओर देखते हैं तो वह कल्पकाल वाला, लेकिन वही सागर अल्पकाल वाला जब लहर की ओर देखते हैं तो वो क्षण में नष्ट होने वाला, लेकिन जब उस अथाह जल राशि को देखते हैं तो वो कभी नष्ट होने वाला ही नहीं। दोनों ही सही है। जैसे पति भी सही है, पिता भी सही है, पुत्र भी सही है। तो ये हो गया अनेकांत। अब इसको समझाने के लिए 7 तरीके और दिए जाते हैं, उसे सप्तभंगी कहा जाता है। कथनचित ये पिता है, कथनचित ये पिता नहीं है। पत्नी की अपेक्षा कथनचित ये पति है, पुत्र की अपेक्षा ये पति नहीं है। पति है तो स्याद् अस्ति, पति नहीं है तो स्याद् नास्ति। जब दो जन मिलेंगे, हाँ ये पति है भी और पति नहीं भी है ना। तीसरा व्यक्ति आ रहा है, न्यूट्रल पर्सन। जब तीनों के झगड़े को सुन रहा है, बोले ये पति है भी पति नहीं भी है। दोनों स्टेप बाय स्टेप। पत्नी की अपेक्षा पति है, स्याद् अस्ति। बेटी की अपेक्षा पति नहीं है, स्याद् नास्ति। तीसरा व्यक्ति आकर के कहता है पति है, पति नहीं भी है। लेकिन दुनिया में एक ऐसा कोई शब्द नहीं बना जो एक साथ इन दोनों की प्ररूपणा कर सके। तो वो अवक्तव्य का भंग हो जाता है, जिसे हम कह नहीं सकते शब्दों में, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अभिव्यक्ति जिसकी नहीं हो सकती है, प्रकटीकरण नहीं हो सकता है, उसे सिर्फ समझा जा सकता है, वो अवक्तव्य का भंग होता है। तो ऐसे 4 भंग होते हैं। फिर इनके आपस में भंग पहले और चौथे के मिला करके 5वां, सेकंड नंबर 4th मिला करके 5th, 3rd, 4th मिला करके 7th हो जाता है। डिटेल में अभी नहीं जाना चाहते, नहीं तो लोगों के सिर के ऊपर से चले जाएगा। सप्तभंगी समझना है तो आगे एकांत में मिल लेना। बहुत इजी है, कुछ नहीं है, लेकिन लोग उसे बहुत कठिन मानते हैं। थोड़े से कंसेप्ट क्लियर नहीं है, इस कारण वो कठिन हो जाता है। तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं विषय? कितने लोगों की लड़ाई आपस में, मनमुटाव है, भेदभाव है एक दूसरे से। थोड़ा सा यदि है तो इस अनेकांतवाद को लेकर के आ जाना। ये कहा जा रहा है वो अच्छा भी है, वो बुरा भी है, वो गरीब भी है, वो अमीर भी है, वो छोटा भी है, वो बुरा, वो बड़ा भी है, वो महान भी है, वो महान नहीं भी है। सब कुछ घट जाएंगे अनेकांतवाद में, बस अपेक्षाओं को लगाना और कुछ नहीं। चलो आगे। सुख के बिंदु से ऊब गया था यह, दुख के सिंधु में डूब गया था यह। कभी हार से सम्मान हुआ इसका, कभी हार से अपमान हुआ इसका। कहीं कुछ मिलने का लोभ मिला इसे, कहीं कुछ मिटने का क्षोभ मिला इसे। कहीं सगा मिला कहीं दगा, भटकता रहा अभागा यह। परंतु आज यह सब वैषम मिट से गए हैं, जब से मिला यह मेरा संगी संगीत है।
स्वस्थ जंगी जीत है। बहुत अच्छी पंक्तियां आचार्य भगवान ने लिखी हैं, जो कवि हैं इसे तो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सुख के बिंदु से ऊब गया था यह, दुख के सिंधु में डूब गया था यह। बहुत ज़्यादा सुख मिलने पर व्यक्ति ऊब जाता है, और जिसे नहीं मिलता है, दुखी दुख मिलते हैं तो दुख के सिंधु यानी दुख के सागर में डूब जाता है। कभी हार से सम्मान हुआ इसका, हार से मतलब माला से, और कभी हार से अपमान हुआ इसका, है ना, पराजय से। हार के दो अर्थ होते हैं। आप लोगों को भी हार चाहिए ना? कितने लोगों को हार चाहिए? जो हार का आकांक्षी होता है वो हार जाएगा। मतलब समझ रहे हो? जो हार का आकांक्षी होता है, हार मतलब हाँ, मंच में आकर के स्वागत सम्मान जिस चाहता है उसको नियम से हार मिलेगी। हार यदि चाहोगे तो हार ही मिलेगी। क्या अर्थ हुआ? यदि हार पहनने का भाव है, हार पहना दे कोई, ये मन में भाव है, तो नियम से पराजय यानी हार पराजय ही मिलेगी। तो वही बात आचार्य भगवान कह रहे हैं, कभी हार से सम्मान हुआ इसका, कभी हार से अपमान हुआ इसका, यानी पराजय से अपमान हुआ। कहीं कुछ मिलने का लोभ मिला इसे, कहीं कुछ मिटने का क्षोभ मिला इसे। जब कुछ प्राप्त हो जाता है, पैसा ज़्यादा आ जाता है, मिलने से लोभ उसका बढ़ जाता है, और कहीं कुछ मिटने का क्षोभ मिला इसे। संसार में जब छूट जाता है, मिट जाता है, नष्ट हो जाता है, तो व्यक्ति क्षुभित हो जाता है, खेद खिन्न हो जाता है। कहीं सगा मिला, कहीं दगा, कहीं उसे सगे संबंधी मिले, कहीं दगाबाज लोग मिल गए। भटकता रहा अभागा यह, आज तक अनादिकाल से इसी में भटकते रहे। परंतु आज यह सब वैषम मिट से गए। अब आज जब दृष्टि कहाँ गई, कहाँ पहुंची? जब दृष्टि बाहर के रूप को छोड़ करके, पर्याय को छोड़ करके उस आत्मा की ओर चले गई, तो सब विषमताएं नष्ट होने को, छूटने को, कोई विकल्प नहीं, अब कोई मन में भाव नहीं। तो कहीं सगा मिला, कहीं दगा, भटकता रहा अभागा यह, परंतु आज यह सब वैषम मिट से गए हैं। जब से मिला यह उपदेश सुनने को, मेरा संगी संगीत है, स्वस्थ जंगी जीत है। पेज नंबर 147। समझ में आ रहा है विषय? नहीं तो हम इतना कहना चाह रहे हैं, जब जब प्रभु के पास जाएं, प्रभु के दर्शन करने जाएं, मंदिर जाएं, अथवा जिन प्रभु को विराजमान करने जा रहे हो, जिन प्रभु की पंच कल्याणक प्रतिष्ठा करने जा रहे हो, प्रभु की मूर्ति को ही नहीं देखना, उस मूर्ति के भीतर बैठे उस परमात्मा को देखने की कोशिश करना। और परमात्मा तब दिखेंगे जब हम पर्याय को छोड़ करके उस आत्मा की ओर दृष्टि लेकर के, अन्यथा वो नहीं दिखेंगे। तो ऐसी विशुद्धि भीतर से लाने की कोशिश करना, ऐसे भाव लाने की कोशिश करना, जब इस भाव से प्रभु की पूजा, इस भाव से प्रभु की पंच कल्याणक प्रतिष्ठा होगी, जब इस भाव से आप इंद्राणी बनकर के प्रभु के कल्याणकों में सम्मिलित होंगे, तो नियम से मानना सबका कल्याण बहुत जल्दी हो जाएगा। और यदि ये भाव लेकर के नहीं आए तो पंच कल्याणक तो होते रहते हैं, उसमें से कैसे कल्याण होगा? तो अंदर कैसी विशुद्धि? ऐसे भाव लेकर के आना, हे प्रभु जो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हम करने जा रहे हैं, वह पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में हमारी दृष्टि उन भगवान की ओर आ जाए, जिन भगवान के भीतर कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, सब कुछ जिनके पास था, सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन सबको छोड़ करके वो उस द्रव्य दृष्टि को लेकर के, आत्मा की दृष्टि को लेकर के आए, और उसी की आराधना को पा करके अपने आप को उन्होंने पूर्ण शुद्ध बना लिया। बस ऐसे भाव अपने भीतर जगाने के लिए मैं आपकी पूजा करने के लिए आ रहा हूँ। फिर देखना बहुत विशुद्धि बढ़ेगी, बहुत मन लगेगा, बहुत प्राप्ति होगी जो आज तक नहीं मिला, बहुत अच्छा लगेगा। तो भाव जगाना चाहते हो कि नहीं? हाँ, थोड़े से अब
जो करते आए हैं उनसे विराम ले लेना। बोले भटकते हुए आज तक आए हैं, क्या करते आए हैं? अभागे बन करके भटकते रहे हैं आज तक संसार में, उसी संसार में उलझते रहे, उसी व्यापार धंधे में लगे रहे, उसी परिवार में पालन पोषण में खिलाने पिलाने में। थोड़ा सा समय तो निकाला करो। निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? किसके लिए? उस परमात्मा के लिए। परमात्मा के लिए नहीं, समय तो अपने लिए निकालना। परमात्मा उसमें निमित्त बनेंगे। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव उसमें एक बहुत बड़ा निमित्त बन करके आएगी। जब ये निमित्त आ रहा है तो इस निमित्त को उपयोग करें अपने जीवन के उत्थान के लिए। ये प्रभु हमारे भीतर बैठे हुए प्रभु को प्रकट कर सके, ऐसी भावना भाना। जब इस ओर दृष्टि जाएगी तब समझना सब विषमताएं मिटती चले जाएंगी। यही सही संगीत है, यही संगीत है, यही स्वस्थ जंगी जीत है। यहीं से हमें स्वस्थ होने की एक प्रेरणा मिलती है, परम स्वास्थ्य की गति मिलती है। करोगे कि नहीं करोगे? कि उसी में उलझे रहोगे जब अभी तक करते आए हैं? कितने लोग समय निकाल लेंगे पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए? हाँ, मात्र पात्र के लिए जो बने वो नहीं, छोटा भी पात्र बन करके प्रभु की ओर यदि अच्छे भाव ला लोगे ना तो एक दिन हम सब प्रभु बन जाएंगे। इस बात को समझ लेना। जिंदगी भर यही करते आए हो, अब तो थोड़ा समय निकाल लो अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए। नहीं निकाल पाओगे कि ऐसे करते करते मिट जाओगे, जाओगे तो नरक ही जाओगे। फिर ऐसे करते करते इसी 3-5 में लगे रहोगे तो कहाँ जाओगे? क्यों विमल जी, कहाँ जाएंगे यहाँ के लोग? सही बात है, वो बोल रहे सही बात है, नरक ही जाएंगे। नरक ही जाना है। हाँ, जो ऐसा करेगा, जो इसी में लगा रहेगा, यानी विषय कषायों में उलझा रहेगा, उसी परिवार में परिग्रह में उड़ूबा रहेगा, कहाँ जाएगा वो? हर जिंदगी निकल गई करते करते। अब थोड़ी तो सुध ले लो। कब? जब अभी भी सुध नहीं लोगे तो कब लोगे? जब गुरुओं का विहार हो जाएगा तब लोगे। क्यों? क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं बचा विहार होने में। बिल्कुल मान लो, ज़्यादा समय नहीं बचा है। जो मिलना था मिल चुका है। जो अभी भी नहीं जागेगा तो फिर उससे दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं जगा सकता। जो न अभी भी नहीं उठेगा तो बस उसे 4 ही लोग उठाएंगे। फिर बता, बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। जो अभी भी नहीं उठेगा उसे 4 ही लोग उठाएंगे। तो यदि आप चाह रहे हो, इंतजार कर रहे हैं कि 4 लोग अपने अपने कंधों में उठाएं, उससे पहले उठ जाओ, जाग जाओ। प्रभु का पंचकल्याणक आ रहा है, अपना जीवन धन्य बना लो। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि 108 वीर सागर जी, विशाल सागर जी, धवल सागर जी महाराज की। आज कितनी तारीख हो गई? आज गुरुदेव 13 तारीख हो गई। हाँ, और 2 दिन हमारे